तो सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के सीजन 2 का पहला चैप्टर आ चुका है, चैप्टर नंबर 48, और आज हम वही एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सिटी में बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है और संग सूहो उससे फाइट कर रहा है। वो एक मॉन्स्टर पर अटैक करता है और वो एक किक से ही मर जाता है। सूहो सोचता है कि मैं इतना ताकतवर कब से हो गया। फिर वो देखता है एक आदमी जिसको सूहो ने ब्लैक आर्मर दिया था, वो इजीली मॉन्स्टर से लड़ रहा है। सूहो ये देखकर मन में कहता है, लगता है मुझे इनकी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, शायद ये शेडो आइटम्स उन स्टेट्स को बढ़ाते हैं जो हंटर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर वो कहता है, अराइज, जो स्किल्स मुझे थोड़ी देर पहले जॉब चेंज के साथ मिली थी, शेडो क्रिएशन, उससे मैं शेडोस का यूज करके चीजें बना सकता हूँ। मुझे शेडो सोल्जर्स की इन्फो से जो भी मटेरियल्स चाहिए वो ढूंढता हूँ, फिर उनके स्ट्रक्चर्स को तोड़कर फिर से उसे जोड़कर अपनी मर्जी का आइटम बना लेता हूँ। जो आर्मर्स मैंने बनाए थे वो अलग अलग ग्रेड के थे, लेकिन जो गॉन्टलेट मैंने बनाया उसका ग्रेड सिर्फ कॉमन निकला। इसका मतलब हाई ग्रेड आइटम बनाने के लिए मुझे मटेरियल्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तभी स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। सूहो का लेवल है 42, क्लास इरेगुलर व्हाइट शेडो, टाइटल द वन हु ओवरकम एडवर्सिटी, एक्टिव स्किल्स रूलर्स अथॉरिटी, शेडो एक्सट्रैक्शन, स्टॉर्म स्लैश, शेडो क्रिएशन, शेडो आइटम कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टोर शेडो आइटम। और सूहो सोचता है कि इस जॉब चेन टाइटल का मतलब क्या है। तभी वहाँ कोई जंप करके आता है और ये है पार्क डोजिन। वो एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है जिससे वो एक ही बार में खत्म हो जाता है। नीचे की जमीन भी टूट गई है और बहुत सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। सारे मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करते हैं और वो कहता है एम्प्लीफिकेशन, जिससे सारे पत्थर एम्प्लीफाई हो जाते हैं और वो उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देता है जिससे वो वहीं पर मर जाते हैं। ये देखकर सभी बहुत शौक होते हैं और वो सूहो को देखकर स्माइल करता है और ये सब सूहो के अंकल देखते हैं। वो सूहो को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वू जिन चुल को चोई जोंगिन का कॉल आता है। वो बताता है, तुमने ब्रॉडकास्ट देखी, ब्लैक मास्क वाला वापस आ चुका है। फिर हम हंटर ताग्यू को देखते हैं जो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ उसे। वू जिन चुल उन्हें बोलते हैं, तुम सबको फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं चोई जोंगिन से बात कर रहा हूँ, वो संभाल लेगा। ताइग्यू कहता है, अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो वो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है। मुझे पता है वो एक क्रिमिनल ही है जिसका स्टारडस्ट से कोई तो नाता है और उसने ली मिंग सुन को भी मारा था। यह सुनकर चोई जोंगिन कहता है, हाँ ये सुनकर सही तो लग रहा है, पर मैं उसे एक क्रिमिनल नहीं मानता। हमें पहले उसे एसोसिएशन लाना होगा, उसके बाद हम फैसला लेंगे। और तुम सबको तो पता ही है वो प्रेसिडेंट यूजिन हो के काफी क्लोज है और वो हंटर एसोसिएशन के काफी क्लोज है। आई होप तुम लोग सही डिसीजन लोगे। यहाँ पार्क डोजिन को भी कॉल आता है। हाँ यस सर, वो बिल्कुल मेरे सामने ही है। तभी सूहो सोचता है, ये एक नया एस रैंक हंटर है और वो मेरी तरफ देखकर स्माइल क्यों कर रहा है। हंटर संग सूहो, हाँ ठीक है सर। वो फोन काटता है और आगे आकर कहता है, ग्रिम रीपर्स गिल्ड के मास्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें हमारे साथ हंटर एसोसिएशन जाना होगा। क्या ग्रिम रीपर्स गिल्ड? पर मुझे यहाँ स्काउट तो नहीं कहा जा रहा है ना। डोजिन बोलता है कि तुम वांटेड लिस्ट में हो क्योंकि तुमने ली मिनसुंग को मारा है और स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग भी तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। यह सुनकर सूहो बहुत शौक होता है और डोजिन अपना ऑर्डर रिलीज करता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम बिना कुछ करे मेरे साथ चलो। तभी वहाँ को लोग सूहो को बचाते हैं। ये क्या कर रहे हो? सूहो तो बहुत अच्छा है, इसने हमारी मदद की है। तभी सूहो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी मैं खुद ही एसोसिएशन जाने का सोच रहा था। और सूहो जाने लगता है और कहता है, मुझे वहाँ अपने शेडो सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी। और उसके सारे शेडोस उसके अंदर समा रहे थे। अच्छा हुआ अब मैं सारे सोल्जर्स को अपने अंदर रख सकता हूँ। पार्क डोजिन ये देखकर कहता है, संग सूहो का ऑरा अब एक डिफरेंट लेवल पर पहुँच गया है। अभी अभी उसके साथ हुआ क्या है जो वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है। मुझे लगा था कि स्टारडस्ट इस पर काम करेगा, लेकिन अब नहीं लगता कि वो काम कर पाएगा। हमें एक ऐसे स्टार फ्रेगमेंट को डेवलप करना होगा जो एक एस रैंक हंटर को भी बिलीवर बना सके। तब तक मुझे इसके साथ ही रहना चाहिए। तभी सभी के मोबाइल पर डिजास्टर वार्निंग का नोटिफिकेशन आता है। जीसान करेक्शनल फैसिलिटी, जहां उन लोगों को रखा जाता है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं। तभी वो लोग स्टारडस्ट की बात करते हैं कि शायद वो लोग स्टारडस्ट का यूज करके भागे होंगे। स्टारडस्ट का नाम सुनकर ही सूहो रुक जाता है। हमें उन सबको रोकना ही होगा। पर डोजिन कहता है, वहाँ पर और भी हंटर्स है, वो संभाल सकते हैं। सूहो बोलता है, अगर उन सब ने वाकई स्टारडस्ट का यूज किया है तो उन्हें नॉर्मल हंटर्स नहीं रोक पाएंगे। यह सुनकर डोजिन कहता है, अगर तुम हमारे साथ एसोसिएशन नहीं जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सूहो बताता है, ओ अच्छा, तो उन्हें बोल देना। और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। डोजिन भी उसे देखता है। सूहो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उन्हें बोल देना कि तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैं बच निकला और तुम्हारा शुक्रिया। जब काम खत्म हो जाए तो मैं खुद एसोसिएशन आ जाऊंगा। बाद में मिलेंगे।
ओके बाय। और वो बहुत तेजी से वहाँ से चला जाता है। पार्क डोजिन उसे देखकर कहता है, वैसे ये अच्छा है, अब मैं देख सकता हूँ कि वो कितना ताकतवर हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक जगह जहाँ चारों तरफ आग ही आग है। एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हर जगह अलार्म की आवाजें हैं। तभी एक आवाज आती है, ये ह्यूमंस कितने क्रूअल होते हैं। माना स्टोन्स को हमारे नेक बेन के अंदर लगाना ताकि वो हमें मार सके। क्या तुम सबको नहीं लगता? और ये बंदा ये सब कह रहा था। वो नेक बेन को नीचे फेंकता है। हमने तो बस कैटलिज्म के बाद मिले पावर्स का यूज करके वही किया जो हम चाहते थे, लेकिन हंटर एसोसिएशन ने हमें क्रिमिनल्स ठहरा कर यहाँ कैद कर लिया। अब मैं इन सब का बदला लूंगा। यहाँ पर बी से लेकर डी रैंक तक का वैकेंट्स हैं। जाओ और जो गुस्सा इतने वक्त से दबा कर रखा है उसे बाहर निकालो। अब ये है एक डंजन ब्रेक और इसका नाम है हुआंग डोंग सुक। एंड विद दिस चैप्टर 48 एंड होता है। कमेंट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।